हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कराने जा रहा हूं। ठीक है जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें उसने क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने को कहा है और फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपको पेज रजिस्टर का इस तरीके से रखना है। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन ये शुरू हो गया। यहाँ पे आप फॉर्मेट बना लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन का। जो पहला हमारा 2 कॉलम बनते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, इसमें जो टोटल ट्रांजैक्शंस हैं वो हैं 1 2 3 4 5 और मुझे लग रहा है कि ये इस पेज में इजीली आ जानी चाहिए, तो आपको ज़्यादा टाइट करके या कंजस्टेड करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा अब सीरियल नंबर, ये आ जाएगा ट्रांजैक्शन और यहाँ पे इतना एरिया एसेट्स के लिए और ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल के लिए आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा सीरियल नंबर, ये है ट्रांजैक्शन, ये है हमारा एसेट्स, ये है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो ये एक कॉलम कैपिटल के लिए भी चाहिए और इक्वल टू का साइन बीच में आएगा। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है वो, कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे कैश इंट्रोड्यूस हो गया, कैश बढ़ जाएगा हमारा 2,50,000 से आ जाएगा। ठीक है जी, और कैपिटल में दूसरा आस्पेक्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको पता कि हम अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें हर ट्रांजैक्शन के 2 आस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक तरफ तो पैसा आया, दूसरी तरफ कैपिटल बन जाएगी जो प्रोप्राइटर द्वारा इन्वेस्ट की गई है। दूसरा है ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। तो ये कितना है 35,000 कैश से माइनस हो गया और प्लस फर्नीचर करके एक नई और एसेट हमारी बन गई। ठीक है, ये डबल आस्पेक्ट यहाँ भी रिकॉर्ड हो गया और दूसरी तरफ इनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है लायबिलिटी और एसेट में, ये दोनों आस्पेक्ट यहीं एसेट साइड में ही हमारे पूरे हो गए हैं। ठीक है जी। तो अब इसका भी हम यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन। यहाँ इक्वेशन में तो वही आएगा 2.5 लाख रुपया इज इक्वल टू 0 प्लस 2.5 लाख रुपया। और अब यहाँ पे हम बना लेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में 2.5 लाख में से 35,000 माइनस कर दो तो कितना बचा 2,15,000 रुपये। ये बन गया 2,15,000 रुपये। ठीक है जी, प्लस 35,000 इज इक्वल टू 0 जमा 2.5 लाख। और थर्ड ट्रांजैक्शन में अब क्या है, ही पेड कमीशन। यहाँ क्या आएगा, ही पेड कमीशन। ओके, पेड कमीशन में कितना पैसा है उसका कमीशन में -2,000 हो जाएगा और ये कैपिटल से भी खर्चा माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो पे करने के साथ साथ दूसरा आस्पेक्ट हम उसके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे उनको माइनस करके। तो ठीक है जी, यहाँ ये बन जाएगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में यहाँ आ जाएगा 2,13,000 जमा 35,000 इज इक्वल टू 0 जमा 2,48,000। ठीक है जी। चौथा क्या है, ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ये क्या चीज़ है, ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में क्या सामान खरीदा तो मतलब स्टॉक बढ़ जाएगा। गुड्स तो स्टॉक होता है ना जो हमने परचेज किया है आगे सेल करने के लिए, जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, और क्रेडिट में है तो फिर ये लायबिलिटी के अंडर क्रेडिटर्स आ जाएगा। अगेन 40,000 का सामान तो आ गया, गुड्स तो आ गए, लेकिन क्रेडिटर्स के भी बन गए हमारे क्योंकि हमने कैश पेमेंट नहीं करी। ठीक है जी। तो इसके बाद हम इसका फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे
और फिर लास्ट में 5th ट्रांजैक्शन करेंगे। ये बन गया न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितने का है? 2,13,000 का। 2,13,000 का प्लस 35,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 2,48,000। ठीक है जी। और 5th ट्रांजैक्शन क्या है? ही सोल्ड गुड्स। ठीक है जी, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फॉर कैश। और कितने कॉस्ट प्राइस का है? 20,000 की कॉस्ट प्राइस का स्टॉक माइनस कर देंगे और 26,000 रुपया हमारा कैश में ऐड हो जाएगा और जो 6,000 का प्रॉफिट है वो हम इधर कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो ये आस्पेक्ट हमारा पूरा रिकॉर्ड हो गया। ठीक है जी। 20,000 की कॉस्ट प्राइस स्टॉक की थी, 26,000 का बिका, 6,000 का प्रॉफिट हमने ऐड कर लिया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे? फाइनल इक्वेशन। तो 2,13,000 में से हमें क्या माइनस करना, जमा करना है अब? 26,000। तो ये आ जाएगा 2,39,000। ये साथ के साथ आंसर भी मिलाते जाइए। 2,39,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 254, 2,54,000। ये हमारा पूरा टोटल बन गया। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको क्रॉस चेक करने के लिए अगर इसको टोटल करके भी देखना पड़े तो आप वैसे भी कर लीजिए। उससे आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि आपकी इक्वेशन पूरी टैली हो गई है, क्योंकि एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये 54 में 254 में 40 करोगे तो 294 हो ही जाएगा। ठीक है जी। आपको पता ही है कि अकाउंटिंग इक्वेशन ए इज इक्वल टू एल प्लस सी बननी चाहिए। तो इनका एसेट्स का टोटल लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर आ गया है। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, चले हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए ठीक है जी। ये तो था हमारा 4th क्वेश्चन। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें क्या करना है? उसी तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाना शुरू करिए। नेक्स्ट पेज पे इसकी ट्रांजैक्शन है 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये 8 ट्रांजैक्शन है। हो सकता है ये अगले पेज पे चला जाए। आप थोड़ा सा आराम से करना, ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और लाइंस का इस्तेमाल प्रॉपरली करेंगे तो आपका शायद एक पेज पे भी काम हो जाएगा। एक पेज या 2 पेज की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यदि एक पेज में ही रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे पेज पे जाके आपको पूरे बैलेंसेस फिर उतारने पड़ेंगे। ठीक है जी। इसलिए कोशिश करिए कि काम नीट एंड क्लीन हो। ठीक है, और एक ही पेज पे पूरा आ जाए। 8 ट्रांजैक्शन आई थिंक आ जानी चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में यहाँ पे क्या है? सीरियल नंबर। और यहाँ पे क्या आएगा? पर्टिकुलर या ट्रांजैक्शंस। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आ जाएगा। तो इसमें हमें पहले क्या स्टार्ट करना है? हाँ जी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश आ जाएगा ना। तो पहले आ जाएगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो ये कैश है। ठीक है जी। ये कैश कितने का आया हमारा? 1,75,000 का। और साथ में इधर क्या आ जाएगा? कैपिटल में आ जाएगा 1,75,000 रुपया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लाइन लगा देंगे। ओके जी, लाइन लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे इक्वेशन। इधर क्या लिखेंगे? इक्वेशन। 1,75,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,75,000। ठीक है जी। और दूसरा क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित। तो सामान आ गया, गुड्स आ गए, तो ये स्टॉक बढ़ जाएगा। कितने का सामान खरीदा है? 50,000 का। तो 50,000 का क्रेडिटर भी हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये 50,000 के क्या बन जाएंगे? हमारे क्रेडिटर, रोहित क्रेडिटर बन जाएगा हमारा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? लाइन लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लाइन लगा के यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ओके, क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। 1,75,000
जमा 50,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,75,000। तो यहाँ पे आप कोशिश करिए, अब ए ट्रांजैक्शन थी यहाँ पे, तो सीरियल नंबर वही रखेंगे जो उन्हें हमें दिया हुआ है। अगर वो ABC है तो हमें भी वही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सी ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे सामान बेचा तो वो डेटर बनेगा। पहले स्टॉक कितने का बेचा है हमने 17,500 का, स्टॉक माइनस हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटर। डेटर्स कितने के बनेंगे, 20,000 के, और जो 2500 का प्रॉफिट है वो हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद अगेन हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे, तो ये बन जाएगी न्यू इक्वेशन। ये अगेन क्या बन जाएगी, न्यू इक्वेशन। ये आ गया 1,75,000, ठीक है। और क्या बनेगा यहाँ पे, 50,000 में से 17,500 माइनस कर दो, ये आ गया 32,500। ये कितना आ गया, 32,500 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,75,000 में 2500 ऐड कर देना है कैपिटल वाले में, 2500, 1,77,500 आ गया, 1,77,500 आ गया। उसके बाद डी ट्रांजैक्शन क्या है, डी ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर परचेज फर्नीचर। परचेज जब फर्नीचर किया है तो फर्नीचर तो एक एसेट बनेगी, और उसने नहीं बताया कि ये कैश पे है या क्रेडिट पे है, तो अंडरस्टूड जब कुछ नहीं होगा तब हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, कैश ही ट्रीट करते हैं। तो ये 10,000 का तो आपका कैश कम हो गया, प्लस क्या आएगा, फर्नीचर, प्लस क्या आएगा बेटे, फर्नीचर, और फर्नीचर हमारी एक और एसेट ऐड हो जाएगी। तो ये डी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। और अब इसमें मैं क्या करूँगा, लाइन लगा लूँगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा न्यू इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 1,65,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस ये 10,000 है, सॉरी एक ज़ीरो थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट में ज़्यादा लग गई, ठीक है जी। ये 10,000 आ गया, ये 50,000 प्लस 1,77,500 ई। उसके बाद है ई का कैश पेड टू रोहित। रोहित को कैश पे किया है, रोहित हमारा क्रेडिटर था, कैश पेड टू रोहित। तो रोहित को कितना कैश पे करना है हमने, 48,500। तो 48,500 उसको पे करना है इन फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब उसका खाता है, जो उसका अकाउंट है वो तो 50,000 से पूरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि पूरे पैसे सेटल हो गए उसके साथ। तो फिर क्या होगा, 48,500 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 15,000 का हमें फ़ायदा हुआ। तो 15,000 का जो प्रॉफिट है लॉ इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हमें गेन हुआ है, वो हम इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, एक क्रेडिटर था, 50,000 उसके देने थे, उसके साथ हमारा अकाउंट सेटल हो गया। कितने पैसे में सेटल हुआ, 48,500 देने से हम उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, और बाकी 1,500 का फिर फ़ायदा हो गया ना हमें, वो हमने किस में डाल दिया, वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितने की बनेगी, 1,65,000 में से 48,500 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1,16,500 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 और ज़ीरो प्लस 1,77,500, ठीक है, और माइनस 1,500, 1,76,000, 1,76,000। ठीक है जी। उसके बाद ई के बाद एफ ट्रांजैक्शन है। एफ ट्रांजैक्शन कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। तो ठीक है, मनीष हमारा डेटर था, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष से हमने कितना पैसा लिया है, 20,000। तो 20,000 यहाँ पे ऐड हो गया, और मनीष जो डेटर था वो उसको ज़ीरो कर दो, अब वो सारे पैसे उससे हमें मिल गए हैं, तो उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे फिर हम लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का हमें क्या करना है, न्यू इक्वेशन में ये 1,36,000 हो जाएगा 500 प्लस 32,500 प्लस ज़ीरो
प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,76,000 और एफ के बाद जी, उसके बाद आ जाएगा रेंट पेड। रेंट पेड कितने का है? 1,000 का। तो ये नेचुरली पेड का कैश से गया और माइनस कैपिटल अकाउंट से भी हो जाएगा 1,000। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर लाइन लगा दूंगा, ओके जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन बन जाएगी 1,35,500, ठीक है, प्लस 32,500, ठीक है, प्लस 0 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,75,000। ओके जी। जी के बाद अब लास्ट ट्रांजैक्शन है एच ट्रांजैक्शन, वो कितने रुपए की है बताइए, क्या करना है उसमें? कैश विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, तो ये कर लो इसको, कैश विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश विदड्रॉ फॉर प्राइवेट या पर्सनल यूज़। ये कितने का है बोलो बेटे? 3,000 का। तो ये 3,000 हमारा यहाँ माइनस हो गया और 3,000 कैपिटल से माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो भी ड्राइंग होगी पर्सनल यूज़ के लिए वो कैपिटल में से ही माइनस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ लिख लीजिए फाइनल इक्वेशन, ओके। तो ये आ जाएगा 1,32,500। साथ के साथ आप आंसर भी मिलाते जाइए। यस, कैश का आंसर मिल गया है और स्टॉक तो हमारा 32,500 है, वो भी टैली हो रहा है। डेटर 0 हो गए थे, उसको लिखने की ज़रूरत है या नहीं है, छोड़ दीजिए। 0 लिखना तो 0 लिख लीजिए, कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ भी सकते हो ब्लैंक भी, क्योंकि अब हमारे पास वो बचा ही नहीं है। तो फर्नीचर कितना है? 10,000 का। और क्रेडिटर्स भी 0 हो चुके हैं और कैपिटल हमारा कितना बच गया? कैपिटल हमारा बना ये 3,000 का। एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा है, ये मैं देख लेता हूँ किस वजह से आ रहा है। ये 2,500 ऐड करना था, 2,500 ऐड कर लिया और उसमें आ गया, हाँ, ये 1,77,500 जमा 1,500 ऐड करना था, तो 179 आना था यहाँ पे। 179 मैंने वो गलती से माइनस कर दिया। 179 अगेन 179 और ये आ गया 178 और उसमें से 3 गया और 175 आ जाएगा, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। वो थोड़ा सा मैंने वो प्लस करना था, गलती से माइनस हो गया, क्योंकि ये हमारा पैसा 50,000 के साथ ऑफसेट हुआ था, 1,500 हमारा गेन आया था, गेन हमें ऐड करना था, ठीक है। वो मैंने अब ठीक कर दिया है उस ट्रांजैक्शन को, अब कोई गलती नहीं है, ठीक है। और ये रेंट पेड भी हो गया और कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ भी हो गया है, ओके। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप एक बार इसको खुद करके देखिए और बाकी अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।